अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम देखे जाते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करते हुए उसी को निज रूप से जानते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा हे भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। वर्तमान में ही है मेरा भगवान आत्मा ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी रहित है। वर्तमान में मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप आत्म वस्तु हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वान
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 1002। मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। आप लोग भी पुस्तक को निकाल कर पेज नंबर 225 पर यह बोल आया है, आप निकालें। आत्म स्वभाव का अनंत अनादर और अनंत परद्रव्यों की कर्ता बुद्धि ऐसे मिथ्यात्व भाव को छेदने के लिए अनंत अचिंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। महान पुरुषार्थ रूपी घन के प्रहार द्वारा उसका छेद हो सकता है। देखिएगा, बड़ी सुंदर बात यहाँ पर आचार्य भगवान मूलराज हमें समझाते हैं कि अनादि काल से हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना है, अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया है। लेकिन अगर आप अपने अंदर अपने आत्मा को जानने की रुचि अगर आपके अंदर में है तो वह काम आप कर सकते हो। नहीं कर सकते हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 608 जीव 6 महीना 8 समय में 608 जीव नित्य निरोध से निकलते हैं और उतनी ही अनुपात में राशि जीव 6 महीना 8 समय में 608 जीव आज भी मोक्ष के लिए पधार रहे हैं। कठिन कुछ भी नहीं है, काम किया जा सकता है, अपने आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। समझ में आया भैया? तभी तो कितने जीव जा रहे, आज भी तो जा ही रहे ना। समझ गए नहीं आप? आज भी जो है जीव जो है वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके अपनी आत्मा का अनुभव करते हुए सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए मोक्ष में पधार रहे हैं। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी कहते कोई कठिन बात नहीं है। भले हमने अनादिकाल से अपनी आत्मा को नहीं जाना है, इसीलिए अब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी आप अगर जो अपनी पर्याय में अपने आत्मा को जानने की रुचि अंदर में रखते हो तो श्री गुरु के पास में जाकर वस्तु स्वरूप को समझकर आज वह काम हम भी आप सब कर सकते हैं। कहते हैं आत्म स्वभाव का अनंत अनादर और अनंत परद्रव्यों की कर्ता बुद्धि ऐसी मिथ्यात्व भाव का छेदन है ना, ऐसे मिथ्यात्व भाव को छेदने के लिए अनंत अचिंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। क्या वजह? देखो, ये शरीर जो है ना जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये कोई स्थायी वस्तु नहीं है। समझ में आया? और इसके अंदर जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है वह आत्मा है, जो ना कभी उपजती है ना कभी मरण को प्राप्त होती है, अविनाशी तत्व है। समझ में आ रहा? और जो चैतन्य वस्तु है अपनी अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान है। समझ में आ रहा? शरीर जो है मूर्तिक है और इसमें जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है आत्मा, वो मैं हूँ। दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न हैं,
वह दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है और अपनी आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय होती हैं, जो पुण्य पाप रूपी जो परिणाम होते हैं, वे परिणाम भी क्षण भंगुर तत्व हैं, वे भी कोई स्थायी चीज नहीं है। समझ में आ? पर अनादि काल से मुझे अपने आत्मा का ज्ञान न होने से शरीर आदि परद्रव्यों का मैं कर्ता बनता चला जा रहा हूँ। यही हमारी पर्याय में होने वाली अज्ञान दशा है। ज्ञानी कहते हैं आत्म स्वभाव का अनंत अनादर और अनंत परद्रव्यों की कर्ता बुद्धि, ऐसे मिथ्याद भाव को छेदने के लिए अनंत अचिंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। क्या? अनंत अचिंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। समझ में आप? तुम ये छोटी मोटी पूजा भक्ति आदि से हम सोच लेंगे कि भाई साहब हमारा कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, ऐसी भूल में ना रहना। क्योंकि हमारा आत्मा अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार, मुनि व्रतधार अनंत बार गिरेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस न पाया। समझ गए आप? अगर ये थोड़ी बहुत पूजा भक्ति आदि से शुभ परिणामों से अगर हमारा कल्याण होता तो भाई साहब इससे उत्कृष्ट पुण्य के परिणाम कर चुके हैं। आज भी हमारा आत्मा संतो संति का लगाना इस पर लगाना है। आज भी हमारा आत्मा इसी जन्म मरण के इस फंदे में पड़ा हुआ है। समझे आप? तो ज्ञानी कहते हैं कि अनंत अचिंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। क्या? अंदर में धधक लगना चाहिए कि मुझे जो मनुष्य पर्याय हमें मिली है, इस मनुष्य पर्याय में अब मुझे सब तरफ से ये अनुकूल संयोग हमें मिले हैं, पंच परमेष्टि हमें मिले हैं और जिनवाणी माता हमें मिली है। तो हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझकर अपना कल्याण कर लेना चाहिए। जब तक हमारी अंदर में सोच नहीं बदलेगी तब तक हमारे आत्मा का कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ गया भैया? वस्तु स्वरूप को जब तक हमें जानने की अंदर में जिज्ञासा रुचि नहीं है, केवल बात क्रिया कांड में ही हम उसको धर्म माने बैठे हुए हैं। आप समझो कि हमारा जो है आत्मा ये जन्म मरण का अभाव कर लेगा तो कहते बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अंदर में इस प्रकार का जो है जिज्ञासा रुचि होना चाहिए पर्याय में कि मुझे तो एन केन प्रकार से अपनी आत्मा के स्वरूप को समझना है, मुझे देखना है आत्म देव कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है और कहाँ रहता है, मुझे देखना। समझ में आया भैया? जब तक अंदर में पर्याय में हमारी रुचि जागृत नहीं होती है, पंच इंद्रिय के विषयों की रुचि, पर द्रव्यों की कर्तव्य बुद्धि, कभी हम निर्णय तो करें हम शरीर की क्रिया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिना निर्णय की गाड़ी हमारी चल रही है अनादिकाल से बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है। कभी निर्णय ही नहीं करते हैं। निर्णय करोगे तो आपके उसके रिजल्ट भी आपको दिखाई देंगे। नहीं आप? तो ज्ञानी कहते हैं कि इसके लिए तो जो है अनंत काल से ये आत्मा अनंत अचिंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। क्या भाई साहब?
ये छोटा मोटा काम करने नहीं जा रहे हो आप। अनादि का केस क्या है, अनादि काल का हमारा बिगड़ा हुआ केस है। जो सुधारने हैं। शरीर आदि क्रियाओं का मैं करता देखता रहता हूँ। राग आदि परिणाम का मैं करने वाला हूँ कि नहीं हूँ? विचार करो भगवान, हो के नहीं हो? विचार तो करना पड़ेगा, बिना विचार ही नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति विचार वालों को होती है कि निर्विचार वालों को होती है? विचार संगी पंचेंद्रिय जीवों को होती है कि असंगियों तक होती है? बताओ। सभी को होती है। संगियों को होती है, असंगियों को नहीं होती है, क्योंकि मन की आवश्यकता पड़ती है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। अभी हमारे पास में सब चीजें हैं, हमें यार हम विचार करें कि शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, हाथ को मैं हिला सकता हूँ कि नहीं हिला सकता हूँ? क्या हिला सकता हूँ? ऐसे कर रहे हो तो आप जरा पीछे भी करके बता दीजिएगा। नहीं कर पाओगे आप, फिर भी हम कर्तव्य बुद्धि हमारी चल रही है, क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। आपसे पूछें कि रागादिक परिणामों का आप करने वाले हो कि नहीं हो? आप कह देते हो हम रागादिक परिणामों के तो करने वाले हैं। करने वाले हो तो पूर्व में जो आपकी पर्याय में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम हुए हैं उन्हें आप दोबारा करके बता दीजिएगा। नहीं, आप निर्णय तो करो भाई। क्या भगवान कहते तो वस्तु स्वरूप का निर्णय करो। हम जो बात बता रहे हैं लॉजिक से न्याय से समझा रहे हैं, क्या हम रागादिक परिणामों की कर्ता धर्ता हैं कि नहीं है? क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पर अहंकार कितना चल रहा है हमारी पर्याय में? पर संबंधित पर की कर्तव्य बुद्धि का कितना चल रहा है? बताइए आप। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं कि यह जीव है तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला, पर ये सड़े हुए तिनके के 2 टुकड़े नहीं कर सकता है। पर इसकी अंदर में मान्यता ऐसी है कि भाई साहब मैं परद्रव्य का करने वाला हूँ, ऐसा अहंकार ममकार इसकी पर्याय में चल रहा है, विपरीत मानता चल रही है। समझ गए ना आप? आत्मा में एक अकारण कारणत्व नाम की शक्ति है। कौन सी? अकार्य कारण नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति है भगवान? अकारण कारणत्व नाम की शक्ति है कि नहीं है? आचार्य जो है आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियों की बातें की है, तो अनंत शक्तियां, उसमें एक अकारण कारणत्व नाम की शक्ति है। समझ गया? अकार कारणत्व नाम की शक्ति 14वें नंबर की है। क्या कह रहे? तो वो आत्मा में ही है कि सभी द्रव्यों में है? सभी द्रव्यों में। क्या कह रहे हैं? जो अकार कारणत्व नाम की जो शक्ति है केवल आत्मा में ही है कि बाकी के द्रव्यों में भी है कि नहीं है? सभी द्रव्यों में है। जोर से बोलो जरा, आराम से। सभी में है ना? तो अकार कारणत्व नाम की शक्ति किसे कहती है? पर से न इसमें कार हो, पर कार का करता न हो। है आत्म जो वस्तु है पर द्रव्य के कार्य का करता नहीं है, और पर द्रव्य भी आत्मा में होने वाले कार्य का करता नहीं है। तुम जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो ना, कार्य हो रहा है ना, आत्मा का कार्य जानने का काम हो रहा है ना। जानने वाला जानने का काम करेगा कि परद्रव्य का कार्य करेगा? शरीर का काम शरीर में हो रहा है क्या? और फिर भी हमारे अंदर कर्तव्य बुद्धि इतनी चल रही है, यही तो अज्ञान दशा है, यही जी का नाम तो मिथ्या स्वभाव है। यानी आत्म स्वभाव का अनंत अनादर, अपने आप को ज्ञाता दृष्टा वीतराग स्वरूप न देखकर कर्ता धर्ता देखना, क्या अपने आप को ज्ञाता दृष्टा रूप ना देखकर वीतराग स्वरूप ना देखकर हम अपने आप को क्या देख रहे हैं?
पर द्रव्यों को करता धरता देख रहे हैं। शरीर आदि पर पदार्थों का मैं करने धरने वाला हूँ। भगवान कहते हैं इसी का नाम तो मिथ्यात्व भाव है, क्योंकि दोनों द्रव्यों के बीच में एक अत्यंता भाव की दीवार है। पर अनादिकाल से हमारी पर्याय में संयोगों की रुचि होने से ऐसा ही परिणमन चला आ रहा है। पर्याय दृष्टि है, संयोग की दृष्टि है, तो हमें ये लगता है कि वास्तव में करता रहता है। और विचार करोगे, वस्तु स्वरूप के अनुरूप विचार करोगे कि भाई साहब एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है, सब अपने में रह के अपना अपना परिणमन कर रहे हैं, कोई किसी का करता धरता नहीं है। समझ नहीं आप? क्योंकि सबके अंदर अकारण कारणत्व नाम की शक्ति विराजमान है। केवल चेतन द्रव्य में ही नहीं है, उद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। सभी के अंदर एक अकारण कारणत्व नाम की शक्ति है। लेकिन वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान न होने से ये आत्मा उनका करता धरता बनता है और महादुखी होता रहता है। क्या था? ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा चेतनेश्वर अनंत शक्तियों के भंडार वाला। तो अनंत पुरुषार्थ क्यों लिखा? क्योंकि अनादिकाल से अज्ञान दशा चली आ रही है ना। पंच परमेष्टि आत्मा के स्वरूप को बताना चाहते, और आत्मा है अरूपी। क्या है? आत्म वस्तु कैसी है? अरूपी है। और अनादिकाल से हमें इंद्रिय जनित ज्ञान है, और हमारा जो ज्ञान जो है मूर्तिक पदार्थ पे काम कर रहा है, और उसे करना था अपने आत्मा के अमूर्तिक पदार्थ पर। इसीलिए जो कठिन काम हो गया है। क्या भाई साहब? अनादिकाल से आत्मा की पर्याय में संयम कैसी है? पर पदार्थों की रुचि है, संयोगों की रुचि है, कर्तव्य है, उसी पे ज्ञान कर रहा है। अब इसके लिए तो हमें शास्त्र ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, सच्चे ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। वस्तु स्वरूप के सच्चा ज्ञान जिनवाणी माता बताती है। वहां पे जाइए, आप सुनिए और बारंबार चिंतन कीजिए, तो पर्याय में जो कर्तव्य बुद्धि का जो बोझ हमारी पर्याय में चल रहा है वो भाई साहब आपका खत्म हो जाएगा, ढीला पड़ेगा, फिर खत्म हो जाएगा। समझ नहीं आप? वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजय अनुभव या को नाम। क्या? किन्हु न करे न धरे को सठ द्रव्यमयी न हरे को। छह द्रव्य है, छह द्रव्य जाती अपेक्षा छह द्रव्य बताए भगवान ने। हमने आपसे कहा था कि एक बार जो है छह द्रव्यों की सिद्धि भी की थी आपको। जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य में तो आपको जो है कोई शंका होती ही नहीं है, क्योंकि लक्षण के द्वारा पहचान ही लेते हो। जीव द्रव्य है, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, और पुद्गल द्रव्य जो है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। बाकी के चार द्रव्य जो है धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। इसकी भी हमने आपको पहले पूर्व में इसकी सिद्धि करके बताई थी। केवल आगम में लिखा है ऐसा ही नहीं, लॉजिक से न्याय से भी कई समय है कारण कार्य के ऊपर से उसको समझने का अपन ने प्रयत्न किया था। पूर्व के आप स्वाध्याय में देख सकते हो आप। समझ आप? तो ऐसे छह द्रव्यों की सिद्धि अपने ज्ञान में पहले कर लेना। क्या? और अरिहंत परमात्मा के ऊपर आपको विश्वास है कि नहीं है? वे हमारी हित की बात कर रहे हैं कि अहित की बात कर रहे हैं? बताइए, उन्हें हमसे क्या लेना देना है? अनादिकाल से भटका हुआ अज्ञानी जीव में आज पंच परमेष्टि की शरण मिली है। वे बता रहे कि आत्म वस्तु जो चैतन्य वस्तु है दे देवल में विराजमान है और अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। क्या तुम उसे जानो तो तुम्हारे पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव हो जाएगा। ये कौन कहता है? भगवान बताओ। ऐसी बातें दुनिया में आपको कौन बताने वाला है? सारे अज्ञानी जीव सब यही कहते हैं कि भाई साहब स्पर्श इंद्री के भोग भोगो, क्या रसना इंद्री के हैं समझे उनके भोग भोगो,
अनादिकाल से जीव वहीं पर मर रहा है, पिस रहा है, समझ गए नहीं आप? पर का लक्ष्य कर करके दुखी हो रहा है, भाव मरण कर रहा है। श्री गुरु हमें समझाते हैं, उन्हें हमसे क्या लेना देना बताओ? वे है वीतरागी हैं। अरे जितनी श्रद्धा हमें बाहर के शरीर के डॉक्टर के ऊपर होती है, क्या उतनी श्रद्धा हमें अपने हरिहर परमात्मा साधु परमेश्वरी जिनवाणी माता के प्रति है क्या? अगर है तो समझना चाहिए कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। केवल ये बातों की बात नहीं है, और समर्पण चाहिए। पहले जो बात जहां से आ रही है वह पंच परमेष्टि हरिहर परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं, समझ गए ना? और इसे हम अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके देख लें। हम निर्णय नहीं करते हैं, इसीलिए पर्याय में दुखी हो रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव है, निर्णय करे बैठा हुआ है। सम्यक दृष्टि जीव है, चौथे गुण स्थान वाला जीव है, उसे वस्तु स्वरूप का निर्णय है, समझ गए आप? जैसे किसी को भाई साहब मार्ग का निर्णय होता है तो उसे अपनी गाड़ी दौड़ाने में कहाँ दिक्कत आती है बताओ? कोई दिक्कत आती है क्या उसे? नहीं आती है, समझ गए आप? कोई संकल्प विकल्प करेगा वो क्या? जिसने बम्बई में जाके उसे मालूम है कि बम्बई में भाई साहब नॉर्थ में दादर में उतरना है, नॉर्थ में है कायसम जिनसे मिलना है, तो गाड़ी में बैठा हुआ है, कायसम उसे कोई विकल्प नहीं होता इस प्रकार का। और जिसे पता नहीं है तो उसने सुन रखा भैया बम्बई ऐसी है, वहाँ तो जो है लोग जो है कायसम है, लोग सूटकेस भी जो है गायब कर देते हैं, जेब में से पैसे भी निकाल लेते हैं, बड़ा भयभीत रहता है वो, क्योंकि उसने जो है उस बम्बई के बारे में ऐसा सुन रखा है, समझ गए ना? तो भयभीत रहता है, वह निराकुलता से नहीं बैठ पाता है। तो जैसे मार्ग का ज्ञान है, जैसे मार्ग का ज्ञान है, वह जीव निराकुलता से रहता है। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव है, उसे वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान है। हरिहर परमात्मा के प्रति जो है पंच परमेष्टि के प्रति अंदर में उसको अगाध श्रद्धा भी है। ये किसी गहरे गहरे नत्थु खैरे की बात नहीं है। हरिहर परमात्मा के ज्ञान में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता, समझ गए आप? ये पंच परमेष्टि हरिहर परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं। इस प्रकार से काय समय अंदर में जिज्ञासा रुचि जागृत करना, क्या अगर जिन्हें अपनी वर्तमान पर्याय में दुख का अभाव करना हो और आत्मिक आनंद लेना हो, जन्म मरण का अभाव करना हो, उन्हें अरिहंत परमात्मा के बताए हुए मार्ग को भाई साहब समझना पड़ेगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और दूसरे अन्य मतों में एक धर्म की चर्चाएं जो है वस्तु स्वरूप की चर्चा प्रकाशन करने वाली कहीं आपको मिलेगी नहीं। ये बात है, समझ लीजिए आप। ये तो हमारा आपका पुण्य का उदय है। तो कहते हैं कि वस्तु स्वरूप को जानने के लिए अनंत अचिंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। क्या बताओ, 24 घंटे हमारा जितना भी पुरुषार्थ चलता है तो काय के लिए चलता है? सुखी होने का उपाय करते हैं कि दुखी होने का करते हैं? बैरमुखी होकर हम जितना भी उपाय कर रहे हैं, रुपया पैसा कमाने का, स्पर्श इंद्री के भोग भोगने का, रसना इंद्री के भोग भोगने का, चक्षु इंद्री के विषयों का भोगने का है भाई साहब। निरंतर हमारी पांचों इंद्रियों और मन में हम जो विचार करते हैं, किनका करते हैं? अपनी आत्मा का करते हो। करते तो उपाय सुखी होने का, पर मिलता उसमें क्या है ये बताओ? सुख मिलता है क्या? दुखी हो रहे, बिलबिला रहे, वहीं पर मरे रहे।
वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लो। भगवान एक बार पंच परमेष्ठी की श्रद्धा कर लो कि ये बात जो है अनंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं, जिनके ज्ञान में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो अनजाना रहता हो। क्या सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। तो कहते हैं अनंत पुरुषार्थ की जरूरत है कि पंच परमेष्ठी के ऊपर श्रद्धा अपनी आ जाना और उनने जो मार्ग बताया है उसे अंदर में अपनी आत्मा में चिंतन की धाराएं प्रारंभ कर देना। क्या भाई साहब, ये तो भव्य जीव होते वे ये काम सब करते हैं क्या, जिन्हें संसार सागर में अब नहीं रहना। उन्हें मालूम है कि भाई साहब ये त्रियंच गति जो है इसमें हमारा आत्मा अनंत बार वहीं पड़ा रहा। अभी बड़ी मुश्किल से ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, अब हमें अपने समय को व्यर्थ में गंवाना नहीं है। अब क्या समझ में आ गई भाई साहब, व्यर्थ में अब मुझे जो है जो मनुष्य पर्याय का समय मिला है, अब मुझे अपने आत्मा का है भाई साहब है, अब अपने आत्मा का जो हित हो उसके बारे में हमें विचार कर लेना चाहिए। समझ गए नहीं आप? उसमें आया ना कि मनुष्य भाव एक कम मिलता है, क्या भाई साहब? असंख्यात भाव नरक के पूरे करता है और असंख्यात भाव स्वर्ग में जाता है और अनंत भाव त्रियंच के करता है, तब एक मनुष्य भाव मिलता है। बात समझ में आती है? पंच परमेष्ठी की बात हमें समझ में आना चाहिए। कितनी दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है, इसमें हमारा जो हित हो सकता हो वो हमें कर लेना चाहिए। कभी हम विचार ही नहीं करते हैं, बस जो मिले बस मिले, खाओ पियो बस, त्रियंच की गति जैसा जीवन जी रहे हैं। खाए पिए और सोए गए हैं और फिर जगह फिर अपनी दुकानदारी में चले गए, फिर अपने जो है ऑफिस के काम देखने लग गए हैं। ज्ञानी कहते हैं तुम विचार करो, मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरा है, मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि से कलन कर्म मलको। क्या मैं कौन हूँ? जानने देखने वाले पदार्थ चेतन वस्तु हूँ, अरूपी हूँ, आत्मा हूँ। अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में ये शरीर और कर्मों का बंधन है। क्या ताई को निमित्त पाए रागादि भाव भई। क्या प्रत्येक आत्मा संसारी जीव अमूर्त आत्मा है, अन्य देखने वाली चेतन वस्तु है और उसके साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। कब से है? आपको ऐसा शरीर मिला संयोग में, हमें ऐसा शरीर संयोग में मिला, सबको नाना प्रकार के शरीर मिले हैं भगवान, तो ये कितने मिलाए ये बताओ? कभी हम सोचते हैं, विचार करते हैं क्या? नहीं करते हैं। विचार करोगे तो आपको अपनी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पाम। क्या नाना प्रकार के शरीर मिले, जब कर्म के सब कर्मों की उदय मिलने वाली चीजें हैं। हमारी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। शरीर जो है बीमार होता है क्या भाई साहब, निरोगी होता है, रोगी होता है, तो ये इसमें किसका क्या है? अंदर में सादा कर्म के उदय में होता है, बाहर में अनुकूलताएं प्रतिकूलता मिलती हैं, ये भी सादा असादा कर्म के उदय में मिलती हैं। अंदर में वेदनी कर्म है। ज्ञानी को अकाट श्रद्धा है इस बात की, और अज्ञानी को इन बातों की खबर नहीं। बाहर में कोई घटना घट गई है तो वो रोने लग जाता है, प्रतिकूलता आई तो रोने लग जाता है। ज्ञानी जानता है, समता भाव रखता है, कर्मों की निर्जरा कर देता है वो। हमको करना नहीं आता, हमारे पास ज्ञान नेत्र ही नहीं है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। हमारे ज्ञानियों के ऊपर क्या क्या उपसर्ग नहीं आते बताइए आप? पूर्व में अज्ञान दशा में जो हमने कर्मों के बंद किए हैं वो आते हैं ना, उदय में आने दो ना। मैं अमूर्ति भगवान आत्मा हूँ, कोई मेरे आत्मा के अंदर घुस जाते हुए
ऐसी उसको अगाध श्रद्धा होती है। ज्ञानी को पंच परमेष्टि के प्रति अगाध श्रद्धा होती है, हैं? हमको बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं, सच पूछा जाए, ना तो हमें पंच परमेष्टि के ऊपर श्रद्धा है और ना ही हमें अपनी आत्मा के साथ जो कार्य कर्म है उनका भी ज्ञान है। समझ बैरमुखी होकर, बस बैरमुखी होकर ही जो है कैसे हम सुखी होने का उपाय कर रहे हैं। यानी कहते तुम शांति से हमारी बात सुनो, क्या हमें। इसीलिए पंडित टोडरमल जी साहब ने ये बात लिखी है, मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि से कलन करम मल को, ताई को निमित्त पाए, ताई को निमित्त पाए रागादि भाव भय। क्या भय है? हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणाम, जो पुण्य पाप रूपी जो परिणाम दिखाई देते हैं वो किनके उदय में हो रहे हैं? ताई को निमित्त पाए रागादि भाव भय हैं। भयो है शरीर को मिलाप जैसे खल को, क्या रागादि भावन को पाए के निमित्त पुण्य होते कर्म बंद ऐसे, ऐसे बनाओ जैसे कल को। समझ गए आप? ऐसे ही ब्रह्मत्व भयो मानुष्य शरीर जो बने तो बने उपाय या निज थल को। क्या मनुष्य पर्याय मिली है, यहाँ अगर सच्चा ज्ञान कर लोगे तो भाई साहब जैसे सिद्ध भगवान अपनी आत्मा में आनंद मस्त रह रहे हैं, ऐसे आप भी रह सकते हो, हम भी रह सकते, सब रह सकते हैं। यहाँ ऐसा उपाय करना चाहिए था, लेकिन हमें तो वो अनादि काल से जो चली आ रही है ना भाई साहब भेड़ चाल, उसी भेड़ चाल में ही सम्मिलित हो गए हैं। क्या ये तो ज्ञानियों के पास आओगे, सुनोगे, अपनी तत्व चर्चा सुनोगे तो अंदर में विचारधाराएं बदलती हैं, और जहाँ विचारधाराओं का वस्तु स्वरूप के अनुरूप बदलना हो जाता है वहाँ पर्याय में ऑटोमेटिक निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। क्योंकि आत्मा तो तीनों काल निराकुलता स्वरूप वाला ही है। आत्मा को थोड़ा सुख स्वरूप बनाना है, आत्मा तो स्वभाव से ही सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सच्चा ज्ञान कर लीजिए, पर्याय में अभी 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 सुख की प्राप्ति हो जाएगी। समझ लिया? तो कहते हैं आत्म स्वभाव का अनंत अनादर और अनंत पर पदार्थों की कर्ता बुद्धि ऐसे मिथ्यात्व भाव को छेदने के लिए अनंत अचिंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। कुछ छोटे मोटे का समय भगवान की पूजा भक्ति करने से हम समझ रहे हमारा जो कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। भगवान समझ गए आप? और अपने पुरुषार्थ को अंदर जागृत कीजिए, अंदर में धड़क पैदा कीजिए कि मुझे तो इस मनुष्य पर्याय में अपनी आत्मा को जानना है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या भगवान? ऐसी जब अंदर में पर्याय में उल्लास होता है अपने आत्म स्वरूप के प्रति, देखो मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ ना, सुबह मैं दूध लेने जाता हूँ तो बछड़ा दूध अपनी माँ का दूध पीने के लिए उछाले मारते हुए दूध पीने आता है। समझने आया? क्या हमारी पर्याय ऐसी उछाले मारती है अपने आत्मा के लिए? आत्मा की बात सुनने के लिए है, बोलो। आत्मा की तत्व चर्चा सुन, अपनी बात है, अपनी बात सुनने के लिए पर्याय में उछाला नहीं मारता भगवान। तो कैसे हमारा काम होगा बताओ? कैसे मिलेगा? कैसे अपना आत्मा मिलेगा? अरे मेरी बात है, अनंत काल हो गया हमने अपने आत्मा के स्वरूप को न जाना, आज हमें पंच परिवेष्टि मिल गए हैं तो हमें हर बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। क्या भाई साहब? व्यर्थ में बैरमुखी होकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ऐसी जब पर्याय में धड़क होती है वह जीव का ऐसा अपना काम करके यहाँ से निकल जाता है। समझ लिया? वो फिर रुकने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं अनंत अचिंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अनादि काल से यह आत्मा अज्ञान दशा में शरीर रागादि की कर्ता बुद्धि अनादि काल से चली है, जो कि मिथ्या भाव है।
क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता है नहीं है, और ये अपने आप को करता धरता देख रहा है अनादिकाल से। इसी बात को आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 14वें नंबर की गाथा में भी कही है। यह आत्मा कर्म कृत शरीर रागादिक जो कि भिन्न होने पर भी अभिन्न जैसे प्रतिभास होते हैं, यह प्रतिभास ही इसकी अज्ञानता का कारण है, संसार का कारण है। क्या शरीर रागादिक आत्मा से भिन्न होने पर भी इसे अभिन्न जैसे प्रतिभास होते हैं, यह प्रतिभास ही इसके संसार का कारण है और यही दुख का कारण है। सब भिन्न भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, रागादिक परिणाम भिन्न है, कर्म भिन्न है। तो कहते अनंत अचिंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। महान पुरुषार्थ रूपी धन के प्रहार द्वारा उसका छेद हो सकता है। क्या हो सकता है? ऐसा है कि नहीं हो सकता है। बारंबार 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 अपने आत्मा की बातें सुनो, तुम आप दूसरी कोई बातें ही मत करो। क्या ये कह रहे हैं? महान पुरुषार्थ रूपी घन के प्रहार द्वारा, अरे करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी यावत जात पर सिर पर पड़े निशान। अरे अभ्यास के द्वारा कौन सी चीज सरल नहीं होती है भगवान, मुझे ये बता दो। है? आपका ज्ञान जिस दिशा में लग जाता है वह चीज आपके लिए सरल होती है कि नहीं होती है? ज्ञान में ऐसी कला पड़ी हुई है, बोलो होती है कि नहीं होती है? आपको फोर व्हीलर चलाना नहीं आती थी, आप फोर व्हीलर चलाना सीख गए। आप भाइयों को गोल गोल रोटियां बनाना नहीं आती थी, बचपन में उन्होंने अभ्यास किया, सरल हो गया। अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता था, अंग्रेजी में आप पढ़ना चालू कर दिया तो अंग्रेजी बोलने लग गए। कोई चीज कठिन है क्या? है? तो ज्ञानी कहते हैं नहीं, अभ्यास के द्वारा अंदर में चाहे रुचि हो कि मुझे बस अपनी आत्मा का एकमात्र इस मनुष्य पर्याय में भाई साहब कल्याण करना है, अपनी आत्मा को जानना है। अरे त्रियंच गति के जीव कर लेते हैं काम, है? कोई कठिन बात नहीं है। इसे जब महान पुरुषार्थ रूपी धन के प्रहार बारंबार 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 एक अपनी चेतन भगवान आत्मा की बातें सुनो। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक, कितने वर्ष तक? 45 वर्षों तक एक ही बात की है, अपने आत्मा के स्वरूप को ही उन्होंने प्रकाशित किया है। समझ गए आप? आप देख लीजिएगा, तब आज इतनी जागृति समाज के अंदर आई है, हैं? तब आज लोग पूज्य गुरुदेव श्री को याद करते हैं कि जो काम हमारा जो है समूह शरण में नहीं हो पाया था वो आज पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से हो गया है। ऐसी अंदर से आवाजें आती हैं। इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है, अभी भी हमारे पास बहुत मौका है। जितना समय अभी हमारे पास मनुष्य पर्याय का शेष बचा है उसमें हम अपने आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करें। जो काम हमने अनादिकाल से ना किया था वह इस पर्याय में हमें करना है। ऐसी अंदर पर्याय में जिद हो अपने आत्मा को जानने की, तब वह कार्य सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। समझ गए नहीं आप? लेकिन रुचि तो आपको ही जागृत करना पड़ेगी। भगवान मुझे अपने आत्मा की रुचि, आत्मा को जानने के लिए मुझे अपनी रुचि जागृत करना पड़ेगी। आपको अपने आत्मा को जानने के लिए अंदर में आपको रुचि जागृत करना पड़ेगी। समझ में आ गया? सबको अपना अपना काम करना होगा। यहाँ एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि इस मनुष्य पर्याय में बस एक ही काम अपना रहना चाहिए। के कारण से मुझे अपने आत्मा के स्वरूप को समझना है।
जो अनंत परमात्मा ने आत्मा के स्वरूप को बताया है, जो उनकी दिव्य ध्वनि में आई है, बस वही चीज जो मेरी जानने में रह गई थी उसको पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूँगा, है मेरा निश्चय सम्यक निश्चय। इस प्रकार से जब पर्याय में अपने आत्म स्वरूप के प्रति भाई साहब जानने की इच्छा होती है तो भाई साहब उसको वह आत्मा जरूर उसकी पर्याय में प्राप्त होता है। कोई बहुत बड़ी कठिन बातें नहीं है। इस प्रकार से ज्ञानी कहते हैं इसमें बस जो है इस प्राप्त पर्याय में एक ही बस एजेंडा हो, अपने आत्मा के स्वरूप को जानने का, तो अवश्य आत्मा जाना जा सकता है। अनंत जीवों ने इस मार्ग पे आकर, प्रभु के मार्ग पर आकर, अनंत परमात्मा के द्वार पर आकर अपने आत्मा के स्वरूप को समझा है। आज भी 6 महीना 608 समय में 608 जीव आज भी मोक्ष को पधार रहे हैं। सब अपनी आत्मा को जानकर भाई साहब मोक्ष में पधार रहे हैं। मार्ग बंद नहीं है, मार्ग आज भी चालू है। इस प्रकार से हमें अपनी पर्याय में जागृति लाकर जिनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझकर अपनी आत्मा का अनुभव करना, यही वास्तव में मनुष्य पर्याय का जो मिलने का जो अवसर मिला है उसे हम सार्थक करें। समय अपना हो गया, कल फिर एक नए बोल के साथ। चैतन्य काय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार बंद। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जय।